हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे की तरफ से नया शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट, 18 टू 65 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ये एज लिमिट बहुत अच्छी है क्योंकि 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर फ्रेशर भी हैं, मतलब मान लेते हैं आपको कभी काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपने डिग्री लिया और आप बिजनेस करने लगे वगैरह, जीरो एक्सपीरियंस है और एज भी अच्छी हो गई है, फिर भी आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने के लिए एज लिमिट काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसमें पीजीटी के भी पोस्ट हैं और पीआरटी के भी पोस्ट हैं, टीजीटी के भी पोस्ट है। तो जिनको फॉर्म चाहिए ना, अगर आप पहले जॉब लोकेशन वगैरह में सारा डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में, क्वालिफिकेशन, जॉब लोकेशन मतलब कहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक डेमो आप रेडी रखिए, डेमो क्लास रेडी रखिए, मतलब 2 मिनट्स टू 20 मिनट्स, 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का डेमो क्लास रेडी रखिए। जब भी आप डेमो क्लास रेडी रखते हैं तो आप टीचिंग एड यूज़ कीजिए। टीचिंग एड में मतलब आप कोई टीचिंग मटेरियल लेके जाइए ऐसा जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, और उसको चार्ट पेपर में ड्रॉ करके लेके जा सकते हैं। अब चार्ट पेपर क्या बहुत ओल्ड मेथड हो गया कि चार्ट पेपर में आप कुछ लिख के ड्रॉ करके जाएं। तो कोई इक्विपमेंट लेके जाइए साथ में, जैसे कि अभी केमिस्ट्री का है कुछ टॉपिक तो लिटमस पेपर लेके जाइए, या फिर वैसी कुछ चीज़ें, अगर ज्योग्राफी तो ग्लोब लेके जाइए। तो कहने का मतलब टीचिंग मटेरियल लेके जाइए और लेसन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। तो लेसन प्लान आपका रेडी होना चाहिए कि मतलब फर्स्ट 2 मिनट्स में आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं टॉपिक का, तो ये लेसन प्लान भी चेक करते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं, टीचिंग एड के भी मार्क्स होते हैं। और इंटरव्यू के लिए नॉर्मल जो क्वेश्चन सभी जगह पूछा जाता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी इंट्रोडक्शन बता दीजिए शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं बताना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस है तो वो, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। तो सेल्फ इंट्रो के बाद में आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आए, टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग, वाई टीचिंग प्रोफेशन। तो इसका अच्छा सा शॉर्ट में आंसर आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, या आपके दिल में कोई आंसर है कि मैं टीचिंग में क्यों आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आप बोल सकते हैं। वीकनेस पूछते हैं कि आपके 2 या 3 वीकनेस बताइए, तो वीकनेस कभी भी अपने बारे में बुरी चीज़ नहीं बतानी चाहिए। आप बोलो कि मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करता हूँ या करती हूँ, या मैं बहुत इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, जो कि कभी भी बुरे बुरे तरीके से नहीं समझा जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ बताइए, जितना जितना बता सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। उसके बाद आपको टीचिंग मेथड्स जानने चाहिए, कम से कम 5 या 6 तरीके टीचिंग मेथड्स, आपको कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं और आप कौन सा यूज़ करते हैं। पार्टिसिपेटरी मेथड बताइए कि आप सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाते हैं। पार्टिसिपेटरी मेथड होता है, लेक्चर मेथड जो होता है वो नॉर्मल सभी जगह यूज़ होता है कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाते हैं। इसके अलावा भी कई एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, कई तरीके के टीचिंग लर्निंग मेथड्स होते हैं, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यही सब क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक, फिर आपके सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पे भी आप जॉब पा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा आपको इंटरव्यू के बारे में बता के, ज़रूर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा तो लेकिन ये जो मैंने बताया वो सभी जगह इंटरव्यूज में काम आता है, सभी जगह। इनफैक्ट अगर आप सरकारी शिक्षक की परमानेंट बनना चाहते हैं तो वो 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मली सभी जगह पूछा जाता है कि आपको टीचिंग में ही क्यों आना है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की। 9 मार्च की नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंड फिर सीरियल नंबर 8 से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सॉरी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन से बीएससी जिनका रहेगा। टीजीटी साइंस में पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, आईटी, टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर में 3 वैकेंसीज हैं। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लगभग बहुत सारे पोस्ट हैं। 9 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। रतलाम में स्कूल है, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, इंग्लिश मीडियम लिखते हैं लेकिन आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इंटरव्यू दे सकते हैं। रतलाम इज इन मध्य प्रदेश, तो एमपी से वैकेंसीज आई हैं। 24 मार्च 2026 को, 24 मार्च 2026 मंगलवार के दिन आपको सीधे डीआरएम ऑफिस रतलाम, गूगल कर लीजिए, गूगल पे लोकेट कर लीजिए, मध्य प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश में रहते हैं या आसपास के स्टेट से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देते। 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रखें।
मॉर्निंग 8 o'clock आपको जाना है, सुबह 8 बजे 24 मार्च को। DRM ऑफिस रतलाम का आपको गूगल पे टाइप कर लेना है। जिनको फॉर्म चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म देखे दी हुई है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म, जिनको फॉर्म चाहिए ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह आपको यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। जिनको फॉर्म चाहिए वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक चैनल है, उस पर मैं वैकेंसी शेयर करती हूँ। तो ये वीडियो शेयर करके मैं उसके साथ ही जो है ना फॉर्म शेयर कर दूंगी 1 या 2 दिन के अंदर। तो फॉर्म जिनको भी चाहिए डाउनलोड करके, क्योंकि आपको फॉर्म डाउनलोड करना रहेगा और ये सारी चीजें आपको लेके जानी रहेंगी। एक बायोडेटा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, या तो आपके पासिंग सर्टिफिकेट है 10वीं का, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी आपने पढ़ाई किया है और जिस पोस्ट के लिए जितना क्वालिफिकेशन जरूरी है वहां तक का, 10वीं से लेके वहां तक का, 10th से लेके अभी तक का जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज सब सीक्वेंस में। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस लेटर कैरी कीजिए। सभी कॉपीज की सेल्फ अटेस्टेड सेट बनाइए। मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जो फोटो कॉपी जेरोक्स आप बनाएंगे ना 10th का 12th का, उन सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और रजिस्ट्रेशन मॉर्निंग 8 o'clock शुरू हो जाएगा। बहुत लेट हो गया किसी वजह से तो 12 बजे तक आपको पहुंच जाना है। 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू पर्सनल डिपार्टमेंट DRM ऑफिस रतलाम एट 8 AM। 8 से 12 बजे तक ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाइए। चलिए क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सैलरी तो वही है, फिक्स है इनका, सैलरी ये लोग बढ़ाते नहीं। KVS में, केंद्रीय विद्यालय में और रेलवे में सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे। मैं तो वीडियोस बना रही हूँ 6-7 साल हो गए, अभी तक यही सैलरी चल रही है, जबकि नवोदय विद्यालय में हर जगह पे सैलरी बढ़ाई जा रही है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की। आई थिंक मैं एक मेल तो जरूर लिखूंगी ऑफिशियल्स को कि ये जो PGT, TGT, PRT, केंद्रीय विद्यालय और रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट टीचर का सैलरी है वो बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे साथ और भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो एक कंबाइंड जो है ना मेल लिखेंगे उनको कि एटलीस्ट सैलरी 35,000 तो होनी चाहिए पीजीटी की। कॉन्ट्रैक्ट पे भी है तब भी 35,000 के नीचे तो काम करवाना बहुत गलत है। तो चलिए पीजीटी जो भी सब्जेक्ट है 27,500 रुपीज पर मंथ मिलेगा। टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट है 26,250 एंड पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज पर मंथ। इसमें भी अगर लीव्स आपको मिलते हैं 1 या 2 पर मंथ या हॉलीडेज होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इससे ज्यादा लीव्स लेंगे तो सैलरी डे पर डे के हिसाब से कट कर दें। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है एलिजिबल है। इनफैक्ट अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है वो भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये हो गया। अभी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन वही रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% या अबव मार्क्स 50% या अधिक मार्क स्नातकोत्तर की डिग्री में एंड बीएड होना चाहिए। और हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके शुरू में पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो खुद इंग्लिश नहीं जान रहे होते ना अच्छी तरीके से, जो इंटरव्यू लेने वाले पैनल में बैठते हैं उनकी खुद भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होती है। सभी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए सरकारी शिक्षक बनते हैं तो वही आपकी इंटरव्यू लेंगे। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कंफर्टेबल होकर आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाते वक्त भी आपको डेमो देना, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके या हिंदी में डेमो देना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीआरटी के लिए आपको जो है ना 12th पास 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर्स वाला डीएलएड होना चाहिए या फिर 4 ईयर वाला बीएलएड होना चाहिए। और डीएड स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट है, स्नातक है किसी भी विषय से और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी चलेगा। सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस देंगे। सीटेट इज नॉट कंपलसरी, बिना सीटेट के भी, सीटेट नॉट एसेंशियल, सीटेट के बिना भी आप जा सकते पीआरटी के लिए। टीजीटी का भी चेक कर लेते हैं। सीटेट लिखा ना प्रेफर्ड, मतलब जरूरी नहीं है। इफ नो कैंडिडेट हैज cleared CTET is found then another candidate will be considered on the basis of above mentioned condition। तो CTET is not compulsory for PRT। अब TGT में भी चेक करेंगे। TGT में भी ग्रेजुएशन के साथ में अगर 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर 1 साल वाला बीएड है या फिर बहुत सारा ऑप्शन दिया बीएलएड वाले। अच्छा, रेलवे में ही सिर्फ आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि डीएलएड वालों को, बीएड वालों को, बीएलएड वालों को सभी टीजीटी में अलाउ किए जाते हैं। और सीटेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो सीटेट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये है। और आईटी के लिए तो बीएड वगैरह मुझे नहीं लग रहा है मांग रहे हैं। अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी किया है डोएक्स से या बी लेवल या एमसीए किया हुआ है,
बीटेक किया कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो आप जा सकते हैं। फॉर्म मैं आपको दे देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, चैनल वगैरह लिंक दिया है इसी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक्स आपको मेरे अलग अलग चैनल्स के मिलते हैं, वो सब सेफ है, सब पे वैकेंसीज ही शेयर होती है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री भी है, आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, मैं फॉर्म वहाँ पे शेयर कर दूंगी।